ये पितर दोष के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। लेकिन जिनके पूर्वज, जिनके पितर किसी दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, दुर्घटना में मृत्यु हुई है, तब उनके लिए शायद ये उपाय इतना लाभकारी नहीं होगा। उनके लिए तो फिर नारायण बलि करवानी चाहिए, त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना चाहिए, हरिद्वार या कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान करके वहाँ पिंडदान के कार्यक्रम संपन्न करना चाहिए। और आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तुला राशि की कि तुला राशि वालों की नींद कैसी होती है और इनकी नींद इनके फ्यूचर पर क्या असर डालती है। आइए देख लेते हैं। देखिए, तुला का मतलब होता है तराजू, और तराजू का मतलब होता है कि जो बैलेंस को मेंटेन करे। तो तुला राशि के जीवन हर चीज में बैलेंस बनाकर चलते हैं। इन्हें साफ सुथरे कमरे में सोना पसंद आता है। कोई इनकी नींद में रुकावट पैदा करे ये इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन तुला राशि के जातक अपने ही घर में चैन की नींद ले पाते हैं। यात्रा में जितने दिन रहते हैं ये सो नहीं पाते हैं। घर से कहीं दूसरी जगह जाकर इन्हें नींद बिल्कुल नहीं आती है। ऐसे में तुला राशि वालों को सोने से पहले साफ पानी से हाथ, पैर और मुंह अच्छी तरह से धोकर पैर को पोंछकर तब बिस्तर पर जाना चाहिए। और सोने से पहले आंख बंद करके एक बार अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, अब हम निद्रा देवी की आगोश में जा रहे हैं, आप हमारी रक्षा करें। और निद्रा देवी को प्रणाम करते हुए आप शयन करें, जीवन उत्तम रहेगा। और अगर आपका बच्चा रात में डरकर अचानक उठ जाता है या परिवार के किसी सदस्य को हमेशा बुरे सपने आते हैं, तो ऐसे में आपको सोते समय सिरहाने कौन सी चीज़ रखनी ज़रूर चाहिए ताकि ये बुरे सपने आपको ना आए, आप चैन की नींद सो पाएँ। आइए जान लेते हैं। पंडित जी, अक्सर बच्चे भी डर जाते हैं और हमें भी अक्सर बुरे सपने आते हैं, तो अगर ये बार बार आ रहे हैं तो फिर सिर के साथ या सिरहाने रखकर क्या सो सकते हैं ताकि ये सब चीज़ें खत्म हो जाएं, बच्चे भी ना डरें और बुरे सपने भी ना आए। देखिए, एक तो वो बच्चे होते हैं जो 2 साल से बड़े होते हैं, वो अगर सोकर उठें और रोने लगें और चुप कराने पर भी चुप ना हों, तो आप ये समझिएगा कि इसने कोई बहुत बुरा और भयानक डरावना सपना देखा है। लेकिन अगर बच्चा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का है और वो चिहुक चिहुक करके रो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा अबोध भले है, लेकिन उसका जो सुसुप्त मन है, जो प्रारब्ध से उसको मिला है, वो मन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को इमेजिन कर रहा है जो उसके पूर्व जन्म की घटनाएं रही हैं, और उस डरावनी घटनाओं से वो रोता है। तो अगर आपके घर में भी कोई बच्चा रात में डरकर अचानक उठ जाता है, तो बच्चे के सिरहाने फिटकरी या सब्जी काटने वाला लोहे का चाकू बिस्तर के नीचे आप रख सकते हैं। और एक उपाय बताऊं, चांदी के यंत्र में हनुमान जी के पैरों पर लगा हुआ सिंदूर और चमेली के तेल का जो पसीना होता है, उसको भर करके और उसका बुच बंद करके लाल धागे में उसे पिरो करके अगर बच्चे के गले में डाल दिया जाए, तो पक्का मान के चलिए कि बच्चे को रात में चिहुकने की और रोने की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। ये उपाय आपको मंगलवार को ही करना चाहिए। अगर किसी बड़े व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं, बड़ा व्यक्ति रात को डरकर अचानक उठ जाता है, नींद गायब हो जाती है, तो उस व्यक्ति को रात में सोते समय सिरहाने हनुमान चालीसा रखना भी चाहिए और सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ना भी चाहिए। ये नियम हनुमान जी का जो स्मरण है, ये आपको भूत प्रेतादिक तमाम प्रकार के कष्टों से निजात दिलाता है और हनुमान जी आपकी सुरक्षा भी करते हैं। और आइए बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों की नींद कैसी होती है और इनकी नींद इनके फ्यूचर पर क्या असर डालती है, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। ये लोग बहुत मूडी होते हैं और एक बात कॉमन हमने देखी है वृश्चिक राशि के जातकों में
वो बात ये कि अगर सच्चा वृश्चिक राशि का जातक होगा तो उसका डाइजेशन ठीक नहीं होगा। महीने में 2-4 दिन ऐसे होंगे जब उसको भोजन अपच हो जाएगा। अब पूछिए क्यों? इसलिए कि जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठेगा तो अग्नि तत्व की राशि है वृश्चिक और चंद्रमा जल तत्व का स्वामी है, तो चंद्रमा अपनी नीच राशि में हो जाएगा, और जब नीच राशि में हो जाएगा तो जठराग्नि बुझ जाएगी। जब जठराग्नि मंद पड़ जाएगी तो अन्न जो भी जाएगा आमाशय में वो जैसा का तैसा रखा रहेगा, तो डाइजेशन ठीक होगा नहीं, और डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो नींद आएगी, आलस्य बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि वृश्चिक राशि के जातकों को भी चाहिए कि ये लोग अगर सूर्य की उपासना करें और सूर्य का ध्यान अपने दाहिनी आंख के ऊपर करें तो निश्चित रूप से जीवन बदल सकता है। वृश्चिक राशि के जातक ज़्यादातर देर से सोते हैं और कुछ न कुछ इनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। देर से सोने की वजह से इन्हें कोई बीमारी सता सकती है, इसलिए हर रोज़ इन्हें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से वृश्चिक राशि वालों को नींद भी अच्छी आएगी, सेहत भी अच्छी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बीमारी, डिप्रेशन की समस्या से पार पाने के लिए और लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए अपने सिरहाने क्या रखकर सोएं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, बीमारियों से मुक्ति पाना है, लंबी आयु चाहते हैं तो हर रोज अपने सिरहाने बादाम रख करके सोना चाहिए और उसे सुबह मंदिर में दान कर देना चाहिए। कम से कम 12 पीस बादाम तो जरूर रखें, ज़्यादा रख सकते हैं अति उत्तम, नहीं तो 12 पीस बहुत हो गया। और 40 दिन ये नियम कर देने के बाद आपकी ज़िंदगी लाइन लेंथ पर आ जाएगी। जिन लोगों को तनाव और डिप्रेशन की समस्या है वो लोग रात में अपने सिरहाने कच्चा दूध या पानी रख करके सोएं और सुबह उसे कीकर के पेड़ की जड़ में डाल दें। और जिन लोगों के घर में बहुत झगड़े होते हैं वो लोग हर रोज़ अपने सिरहाने चांदी के बर्तन में चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर गंगा जल से उसे भरकर रख दें। जीवन में परेशानियां अगर बहुत बढ़ रही हैं तो रात में लाल चंदन की पुड़िया बनाकर अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं, या लाल चंदन की लकड़ी मिल जाए तो उसे भी आप अपने तकिए के नीचे रख करके 7 दिन तक लगातार सोएं तो आपके ऊपर आई हुई मुसीबत जल्दी राहत के साथ समाप्त होगी। और आइए बात कर लेते हैं धनुराशि की कि धनुराशि वालों की नींद कैसी होती है और इस नींद का फ्यूचर पर इनके क्या असर होता है, आइए जानते हैं। देखिए, धनुराशि के जातक हमेशा यात्रा करने के बारे में सोचते रहते हैं। स्वास्थ्य न भी ठीक हो तब भी इन्हें यात्रा करने में मजा आता है। धनुराशि वाले कम समय के लिए सोते हैं। कम समय के लिए सोने से धनुराशि के जातक कभी कभी चिड़चिड़े और गुस्सैल हो जाते हैं। नींद ना पूरी होने से इनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन जब भी ये सोते हैं तो गहरी नींद में सोते हैं। ऐसे लोगों को हर परिस्थिति में नींद आ सकती है। सुकून की नींद के लिए धनु राशि के जातकों को सोने से पहले 10 से 15 मिनट की सैर जरूर करनी चाहिए, वो भी रात में भोजन करने के बाद। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं कि किस दिशा की तरफ सिर करके सोने से मिलेंगे आपको शुभ फल, साथ ही कौन सी दिशा में सिर करके आपको बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, बचना चाहिए। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अब दिशाओं के बारे में बताइए, कौन सी दिशा शुभ रहेगी? देखिए, तो लगभग सभी लोगों को पता ही होगा। यहाँ तो मतलब कि अगर आप गलत सोइए तो बड़े बुजुर्ग ही डांट देते हैं। तो पूरब दिशा की तरफ सिर करके और दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके अगर आप सोते हैं तो ये शुभ माना जाता है। दिन में पूरब दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस समय सूरज होता है पूरब दिशा में। दिन में अगर सो रहे हैं तो पैर पूरब की तरफ कर लीजिए, और शाम के बाद सो रहे हैं तो पैर पश्चिम की तरफ कर लीजिए। इसी तरह से दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोने से गहरी और अच्छी नींद आती है। और दूसरी बात, अगर घर के मेन एंट्रेंस गेट की तरफ आपका पैर हो रहा है तो भी ठीक नहीं है। घर के मेन एंट्रेंस गेट की तरफ अगर आपका पैर हो रहा है तो ये शयन का स्थान अपना आपको बदलना चाहिए।
और कैसी होती है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की नींद, साथ ही इनकी नींद इनके फ्यूचर पर क्या इफेक्ट डालती है, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखते रहिए कालचक्र। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि मकर राशि वालों की जो नींद होती है, जिस तरीके से वो सोते हैं, जो उनका सोने का स्टाइल है, वो उनके फ्यूचर पर क्या असर डालता है। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप शनि के प्रभाव में रहते हैं। शनि आपके राशि स्वामी है, इसलिए आप बहुत व्यवहारिक होते हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं है। और व्यवहारिकता का सर्टिफिकेट कोई आपको दे, इसकी भी जरूरत नहीं है। और आप नींद को काम की तरह ही समझते हैं। जैसे जीवन के सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, नहाना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, उसी तरह से आपके लिए सोना भी ज़रूरी है और उसे आप पूरा करते हैं। जानते हैं, नींद आपके लिए आराम या विश्राम नहीं है, बल्कि आपके लिए नींद एक ज़रूरत है। इनकी नींद में रुकावट अगर डाली जाए तो ये इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। मकर राशि वालों को सोने से पहले पैरों के तलवे में अगर हो सके तो रात में सरसों के तेल का मालिश करके और पैर के नाखूनों पर सरसों का तेल लगा करके सोना चाहिए। और आइए बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों की नींद कैसी होती है और उनकी नींद इनके फ्यूचर पर क्या असर डालती है, आइए जानते हैं। देखिए, सोते समय कुंभ राशि के जातकों के दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है। हमेशा इनके दिमाग में भविष्य की योजनाएं चलती रहती हैं। बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि ये लोग अगर पहले से प्लान न किए हों और कोई काम अचानक इनके सामने आ जाए तो ये उस काम को करने लगते हैं और प्लानिंग भी करते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं और काम को सफलता के मुकाम तक पहुंचा भी देते हैं। ये बहुत रेयर लोगों में होगा कि किसी चीज़ की बिना प्लानिंग किए काम को शुरू कर दें और उसमें अगर अड़चनें आ रही हैं या परेशानियां आ रही हैं तो उसका समाधान ढूंढते हुए अपने मंजिल पर पहुंच जाएं। ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है, बहुत प्रतिभाशाली लोगों के अंदर होता है, लेकिन ये होता है और ख़ास करके कुंभ राशि के जातकों में तो होता है। कुंभ राशि के जातकों को नींद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये लोग दिन खत्म होने से पहले 1 घंटे की नींद लेते हैं। कुंभ राशि वालों को सोने से पहले थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए, इससे भी नींद में किसी प्रकार की खलल नहीं बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की कि इनकी नींद कैसी होती है और इनकी नींद इनके फ्यूचर पर क्या असर डालती है। मीन राशि के जातक प्रायः मनमौजी होते हैं और दिन में सपने देखने वाले होते हैं। सपने देखने से मीन राशि के सकारात्मक ऊर्जा और बनी रहती है, इसलिए ऐसे लोगों का बाल स्वस्थ रहे, ऐसे लोगों के हेयर स्टाइल ठीक रहे, बाल न झरें ज़्यादा, न गिरें ज़्यादा, ऐसे में नींद आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि नींद पूरी करके मीन राशि के जातक अपनी खोई हुई ऊर्जा को दोबारा हासिल कर सकते हैं। मीन राशि वालों को 1 चम्मच नींबू का रस और शहद मिलाकर रात को सोने से पहले पीना चाहिए। निश्चित रूप से यह उपाय आपके लिए वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।